नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। एमएसएमईज के मौजूदा ट्रेंड्स और नए दौर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम पिछले कुछ सेशन से मेजर क्लस्टर्स में ग्राउंड कैंप्स कर रहे हैं। आज हम फोकस एमएसएमईज के मेजर हब लुधियाना पर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक नजर डालते हैं एसएमई एक्सप्रेस के आगरा, फरीदाबाद और जयपुर राउंड पर। कैंप्स की शुरुआत हम उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्लस्टर आगरा से कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि उद्यम को उद्यमी ही बना सकते हैं, सरकार सिर्फ फैसिलिटेट कर सकती है कहीं ना कहीं। कई तरह की गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आई हैं, उनसे जो है बहुत बल मिला है एमएसएमई को, और एमएसएमई का एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि हम जो है ग्लोबली कम्पीट कर सकें। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के फरीदाबाद में। ये जो दशक है, पूरा दशक, ये लगातार भारत और भारत के एसएमई सेक्टर और बिजनेसेस के लिए है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सभी एंटरप्रेन्योर्स फोकस करें अपने कोर एरिया, कोर बिजनेस, उसकी ग्रोथ में। देखिए, बैंक्स के लिए ऑब्वियसली एमएसएमई हमेशा प्रायोरिटी एरिया रहा है, गवर्नमेंट का भी रहा है और बैंक का भी रहा है, और आज के एमएसएमई ही कल के लार्ज कॉर्पोरेट हैं। आप रजिस्ट्रेशन से घबराएं नहीं। रजिस्ट्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फॉर्मल सिस्टम में आना, the benefits are more than the losses which you think you are going to, incur. हम आज मौजूद हैं पिंक सिटी जयपुर में। डिजिटल मार्केटिंग गांव से बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को डेफिनेटली इसकी सपोर्ट मिलेगी। हमारे जो रिटेल शोरूम खोले तो हमने देखा है कि इतना अच्छा लग्जरी मार्केट डेवलप हो चुका है इंडिया का कि एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा मांग डोमेस्टिक मार्केट में है। टेक्नोलॉजी इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल टू अडॉप्ट, कि बिना टेक्नोलॉजी के वो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी को ध्यान रखना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ एम्प्लॉइज, जिस पे हम बहुत कम ध्यान रखते हैं। तो इन सेशंस के जरिए हम इंडस्ट्री के पास पहुंचकर उनकी चुनौतियों को समझ रहे हैं और लीडिंग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ग्रोथ की राह तलाश रहे हैं। फिलहाल लुधियाना राउंड में हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुरमीत सिंह कुलार, प्रेसिडेंट फीको, और साथ ही मौजूद हैं ओंकार सिंह पावा, सीएमडी एवन साइकिल्स। आप दोनों का शुक्रिया। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं गुरमीत जी से। गुरमीत जी, जैसे इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता है, एमएसएमईज का रोल काफी अहम होगा। फिलहाल आपको इंडस्ट्री से किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और आगे की चाल कैसी दिख रही है? MSMEs plays a vital role in this 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज MSMEs को अपग्रेड करने की जरूरत है। जो MSMEs हैं दैट आर बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, बट जो MSMEs हैं वो आज से 20 साल पुराने जुगाड़ से चल रही है। तो उनको सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है टाइमली क्रेडिट। अगर उनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिल पा रहा, तभी उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले जो टाइमली क्रेडिट है दैट विल प्लेज ए मेजर रोल टू बूस्ट देम। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है टाइमली क्रेडिट। सेकंड, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है जैसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, आज जो MSMEs है वो जो प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उसके लिए उसको जो रॉ मटेरियल है वो मिनिमम जो क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा है, उसके जो प्रोडक्ट हैं उससे नहीं बन पा रहे, तो उसको फंड्स ज्यादा की जरूरत है। तो जब उसको क्रेडिट अच्छा मिल जाएगा तो वो दे कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट एंड दे कैन पेनिट्रेट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। पावा साहब, इस बदलते दौर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमएसएमईज को कैसे बढ़ना होगा? वहीं अपने क्षेत्र को लेकर आप PLI पर क्या शेयर करना चाहेंगे? जी, आज एमएसएमई को अपने को इस दौर के हिसाब से चलने के लिए बहुत सी चेंजेस करनी पड़ेंगी और कर भी रहे हैं लोग, और अपने को ऑटोमाइजेशन लानी पड़ेगी। अभी वो लेबर कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पावर की कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पावर सेविंग कैसे कर सकते हैं। अगर एमएसएमई अपने ऑटोमाइजेशन नहीं करेगी, अब
या अपने कॉस्ट कटिंग नहीं करेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप साइकिल की बात करें तो साइकिल में कम से कम 4000 से ऊपर एमएसएमई हैं जो साइकिल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जो बाइसिकल पार्ट्स बनाते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी के स्टील के पार्ट्स यहाँ बन रहे हैं। लेकिन अभी हम लाइट अलॉय में जा रहे हैं, जैसे अलॉय रिम और अलॉय फ्रेम्स, उसकी भी थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हुई है। लेकिन हम तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमारे को पीएलआई साइकिल के ऊपर दे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरमीत जी, इस कॉम्पिटिटिव दौर के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। वहीं इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी जरूरतों को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? साथ ही कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर क्या नजरिया है? अगर इसकी बात करें तो जो फर्दर मेजर्स हैं टू इम्प्रूव एमएसएमईज, इसका सबसे बड़ा जो लैप्स हो रहा है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हो रहा है। आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम बात करें एज कंपेयर टू चाइना, ताइवान एंड यूरोप, हम उसमें बहुत लैप्स कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी अगर हमारी और यूरोप की, हमारी और चाइना की और हमारी और ताइवान की अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो इंडिया विल बी द सुपर पावर। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाइना और ताइवान यूरोप को बना के सेल कर रहे हैं। हम बात करें साइकिल की, आज हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बाईसाइकिल इंडस्ट्री के। चाइना नंबर 1 पे, हम नंबर 2 पे हैं। बट एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, आई थिंक वी आर एट नंबर 6। वी आर स्टिल मेकिंग ऑफ एमएस स्टील साइकिल। आज टेक्नोलॉजी को बहुत जरूरत है इमीडिएटली जो ट्रांसफर की, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उससे हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिल सके, खास करके एमएसएमई सेक्टर को। बाबा साहब, तो फिर साइकिल इंडस्ट्री को आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? किस तरह से इनोवेशन पर जोर देना होगा? ग्लोबल मार्केट्स पर आपकी राय? हम अगर को साइकिल को अगर आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो हमें अलॉय स्टील और अदर स्टील, लाइटर वर्जन ऑफ स्टील यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम यूरोप और अमेरिका की मार्केट को पकड़ सकेंगे। अभी फिलहाल हम स्टील साइकिल चाइना से ज़्यादा अच्छा चाइना से कंपटीशन दे रहे हैं, चाइना को कंपटीशन दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छी चिल्ड्रन बाइसिकल और एडल्ट बाइसिकल जो स्टील मेड हैं वो हमारी यूरोप मार्केट में एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई है। साइकिल के ऊपर जो जीएसटी है वो 12% है, अगर उसको 5% करेंगे तो काफ़ी पुश मिलेगा। बाबा जी, ट्रेडिशनल उद्यमी किस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, वहीं ऑटोमेशन को एक्सेलरेट करना जरूरी है। आप कैसे ट्रेंड्स देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी है सर, और लोग कर भी रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी जो हमारी जो स्किल है लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री की, और जो हमारे लोकल मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, वो भी इसमें काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा ऑटोमाइजेशन हुई है और कॉस्ट कटिंग इन्होंने करी है, तभी वो सर्वाइव कर पाए हैं। बाबा जी, इस दौर में क्वालिटी पर फोकस अहम है, वहीं जहां तक चाइना से इंपोर्ट्स की बात है, इस पर क्या लेटेस्ट है? अभी क्वालिटी जो है आगे से इम्प्रूव हुई है, तो अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स बनने लग गए हैं। आगे हम काफ़ी पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी हम बहुत 10-15% ही पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं जो साइकिल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो साइकिल हम इंडिया मार्केट में बेच रहे हैं वो 100% इंडियन साइकिल बना के हम बेच रहे हैं, और यहाँ पर क्वालिटी में काफ़ी लोगों ने इम्प्रूवमेंट करी है। गुरमीत जी, एमएसएमई इंडस्ट्री समय पर क्रेडिट की बात रखती है, वहीं बैंकर से किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद है? आपको इंडस्ट्री से किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? जो सीजीटी एसएमई स्कीम है गवर्नमेंट की, जो एमएसएमई सेक्टर्स को कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, तो उसमें आज से अगर हम 6 साल पहले की बात करें तो वो जो कोलेटरल फ्री लोन था उसके ऊपर जो फीस थी, क्रेडिट गारंटी फीस, वो 0.5% थी, तो वो भी बैंक को बियर करनी पड़ती थी। तो आज सिनेरियो चेंज हो गया, दैट क्रेडिट गारंटी फीस हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 to 2%, and now it is on the MSMEs.
तो वो जब हमारे एमएसएमईज को बियर करना पड़ता है तो वो कॉरपोरेट के मुकाबले उनका जो लोन है वो वैसे ही 2% इंक्रीज हो गया, सिर्फ बेसिक। अगर नेट करें तो 3% का डिफरेंस आ गया, तो वो एमएसएमईज को अनवायबल बना देता है। जितनी देर तक गवर्नमेंट एमएसएमई बैंक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते और एमएसएमई बैंक्स की जो मैक्सिमम क्रेडिट रेशो है कि वो उनका जो रेशो है मैक्सिमम 8% होगा, तभी जाके एमएसएमईज को रियल ग्रास रूट में बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज एमएसएमई कैन नेवर compete विद द कॉर्पोरेट्स। आज कॉर्पोरेट्स को इजीली लोन मिल जाता है, एमएसएमईज को मिलता नहीं है, जिस करके वो compete नहीं कर पा रहे। डे बाय डे एमएसएमईज श्रिंकिंग और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी हो रही है, उनके प्रॉफिट्स आप देखो, लेकिन एमएसएमईज के साथ ऐसा नहीं है। पावा जी, आप लंबे समय से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिलहाल इंफ्रा को बेहतर करने पर जोर है, आगे चलते हुए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम करने की कोशिश है। आप मानते हैं इससे गुड्स कॉम्पिटिटिव बनेंगे? आपका क्या आंकलन है? नहीं, कुछ उम्मीद तो है, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं तो एक्सपोर्ट से पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ और हमने देखा अभी पहले हमारे 15-15 दिन 20-20 दिन लग जाते थे लुधियाना से पोर्ट तक पहुँचने में कंटेनर को, लेकिन अभी हमारे 3-4 दिन में पहुँच जाता है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ी है, लेकिन इसको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कॉस्ट को देखना ज़रूरी है। अभी कॉस्ट जो है, इसकी कॉस्ट हमें कैसे कम्पिटिटिव कॉस्ट पे हम पोर्ट तक पहुँच सकते हैं। गुरमीत जी, अभी हाल ही में नए दौर के अनुकूल रैंप के तहत कुछ नई स्कीम्स उतारी गई हैं, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी के साथ ग्रीन अडॉप्शन को बूस्ट करने की बात है। इस पर आपकी राय? सौरभ जी, जो रैंप एंड स्पाइस स्कीम है, दोनों बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। रेजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्कीम जो जब लॉन्च की थी, तो हमको ये लगता था कि इस स्कीम का हमारे एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बट इस स्कीम की अभी अवेयरनेस की, दोनों स्कीम्स की कमी है। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि रैंप और स्पाइस स्कीम को मैक्सिमम जो है वो अवेयरनेस कैंप्स लगा के इस स्कीम्स को अवेयर करने की जरूरत है, ताकि ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे एमएसएमईज की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी और एमएसएमईज की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। आज इसमें अवेयरनेस में कमी है, तो गवर्नमेंट इसको डिफरेंट कैंप्स लगा के इस रैंप की और स्पाइस स्कीम्स की एमएसएमई सेक्टर को अवेयरनेस दे, ताकि जब एमएसएमई अवेयर होगी तभी उसकी इंप्लीमेंटेशन हो सकेगी, अदरवाइज वो किताबों में ही रह जाएगी। पावा जी, देखा जाए तो साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, लोग अब हेल्थ को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार में मौजूदा इंफ्रा को कैसे बल दिया जा सकता है? जैसे कई देशों में साइकिलिंग ट्रैक्स भी होते हैं। देखिए सर, जब तक साइकिलिस्ट जो है हमारे देश में सेफ नहीं होगा तो लोग साइकिलिंग प्रेफर नहीं करेंगे। अभी बाहर के कंट्रीज़ में हर जगह साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, साइकिलिंग लेन्स हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लॉ पास करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट को उनको चाहिए भी जहाँ भी उनके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ साइकिलिंग लेन ज़रूर होनी चाहिए। जब तक साइकिलिस्ट सेफ नहीं होगा तब तक कोई साइकिल नहीं करेगा। और आजकल आप देखो स्कूल कॉलेजेस में कोई भी बच्चा साइकिल पे नहीं जाता, ना पेरेंट भेजने को तैयार है। पावा जी, हाई एंड साइकिल्स की फिलहाल कैसी मांग है? कोविड के दौरान इस स्पेस में काफी हलचल रही थी। हाई एंड साइकिल की डिमांड बहुत बढ़ी, लेकिन वो 2-3 महीने तक ही रही। लेकिन 3 महीने बाद जब जिम खुल गए, जब लोग ऑफिस जाने लग गए, तो वो डिमांड ड्रॉप कर गई। अभी आज की डेट में हाई एंड साइकिल की डिमांड बहुत कम है। पावा जी, जैसे अब वर्कर्स के लिए उनके होम स्टेट में भी मौके हैं, तो वर्कफोर्स के फ्रंट पर क्या चुनौतियां आ रही हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर यूपी में, उत्तराखंड में जहाँ से हमारे पास लेबर आती थी, अभी उतनी लेबर वहाँ से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैनेज हो रहा है, आ भी रही है। ये नहीं भी इतनी नहीं आ रही। अपनी कंट्री की पॉपुलेशन तो देखिए कितनी है, कहाँ पहुँच गई है सर। इवन पंजाबी लेबर भी अभी काफ़ी काम करने लग गई है, और हम लोग उनको इंसेंटिवाइज करते हैं या उनको रिटेन करने के लिए हमें
जो कुछ करना पड़ता है हम करते हैं, लेकिन लेबर की ऐसी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन स्किल लेबर की ज़रूर शॉर्टेज है। तो हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ मिल के अच्छे स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने चाहिए, जहाँ की हमें स्किल लेबर अच्छी मिल सके। फिलहाल हम इंडस्ट्री में अपनी लेबर को खुद ही स्केल करते हैं, हम अपने हर फैक्ट्री के अंदर स्किल डेवलपमेंट हम खुद ही करते हैं। गुरमीत जी, आपके यहाँ से यूथ विदेश भी काफी जाते हैं, ऐसे में उनके लिए इंडस्ट्री क्या कुछ लोकल स्तर पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है? हमको आज ही अपनी जो वर्क फोर्स है, जो लोकलाइज है, उसको भी ट्रेंड करने की जरूरत है। मैं पंजाब की बात करूं, आज जो पंजाब का यूथ है वो सिर्फ कनाडा की तरफ जा रहा है, तो आज उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके, अगर हम सीएनसी वीएमसी जो पैसा वो कनाडा में यूएसए में कमा लेता है, यूके में, आज उसके बराबर का हम उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो आने वाले समय में शायद हम फिर से दोबारा उसको compete कर पाएंगे। अदरवाइज हम उससे बाहर निकल जाएंगे, हम compete नहीं कर पाएंगे यूरोप, यूके को और अदर कंट्रीज को। आज सबसे जरूरी चीज है को जो हमारा यूथ है उसको ट्रेंड करने की जरूरत है, और ट्रेंड की आज उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे करने की जरूरत है जिस लेवल प्लेइंग फील्ड पे इंडस्ट्री को उसकी नीड है। गुरमीत जी, पावा साहब स्किल डेवलपमेंट की बात रख रहे थे। देखा जाए तो ये दौर इंडस्ट्री 4.0 का है। ऐसे में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स मौजूद हैं, उनके कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? आज हमारे जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जितने भी मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं। उसमें आज भी लेथ, शेपर, मिलिंग के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। बट जो दौर आ गया है, दौर सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी का आ गया है। आज हम एक कंपोनेंट को प्रोटोटाइप बना के सामने पेश कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे जरूरी चीज है कि इंडिया के जितने भी आईटीआईज हैं उनको आईआईटी बनाया जाए। उनमें जो स्किल है, स्किल आज की जरूरत के मुताबिक उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जो आउटडेट मशीनरी है उसको बाहर निकाल दिया जाए। अदरवाइज हमारा जो स्किल है वो आज से 20 साल पहले के लेवल का ही रह जाएगा। आज हमें स्किल में आगे निकलना है, तो हमारे को जितने एमएसडीसीज हैं, मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लुधियाना में एक सेंट्रल टूल रूम गवर्नमेंट ने 1986 में बनाया था। आज उस सेंट्रल टूल रूम ने लुधियाना की ग्रोथ में, लुधियाना की प्रोडक्टिविटी में, लुधियाना के स्किल में इतना अच्छे ढंग से स्किल डेवलप किया है कि आज वहां से निकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस सेंट्रल टूल रूम से आज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और उनके मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस सेंटर्स हैं। तो आज वो मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस सेंटर्स हैं, हमको उनकी जरूरत है। चलते हुए पावा जी, जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट्स की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे प्रोसेसेस पर? साथ ही चाइना +1 के तहत कैसे मौके आ रहे हैं यूरोप और अमेरिका से? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। लोगों को कोई डाउट हो तो डीजीएफटी के प्लेटफॉर्म में डीजीएफटी के पास जा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, या बैंक्स में जा सकते हैं। कोई पेमेंट का कोई ऐसा अभी सिस्टम नहीं रहा। अभी तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट शिपमेंट में भी काफ़ी ऑनलाइन सिस्टम हो गए हैं। पहले वाली बात नहीं है। अभी पहले आप मैनुअली शिपिंग बिल फाइल करो, ये करो, GR1 फॉर्म लगाओ। अभी तो एक ही फॉर्म में सब कुछ हो जाता है। इट हैज़ बिकम वेरी ईजियर, बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करना है तो देन पहली बात तो है भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और कमिटमेंट, जो डिलीवरी की कमिटमेंट हम करें वो हम पूरी कर सकें। डेफिनेटली यूरोप और अमेरिका चाइना के बाद इंडिया की तरफ देख रहा है। हमारे पास भी काफ़ी अच्छे कस्टमर्स आए हैं और अच्छे कस्टमर आ रहे हैं। हमने 23 में सबसे ज़्यादा साइकिल एक्सपोर्ट करी है। आज तक हमने इतनी कंप्लीट साइकिल एक्सपोर्ट नहीं करी जितनी हमने 2023 में एक्सपोर्ट करी है। और आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। गुरमीत सिंह कुलार, प्रेसिडेंट फीको,
और ओंकार सिंह पावा साहब CMD A1 साइकिल्स, आप दोनों का शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले सेशन में हम नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।